नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद सुमन में। अगर आप सीटेट की तैयारी कर रहे हैं और आपके पास अब भी सिर्फ और सिर्फ 10 दिन बच रहे हैं और आपको भी ऐसा लग रहा है कि इन 10 दिनों में क्या तैयारी करना संभव है, अभी क्या करूं, क्या ना करूं, क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, बने रहिए इस वीडियो में लास्ट तक और मैं आपको बताऊँगी कि इस 10 दिनों की तैयारी से बचे हुए समय का सही से उपयोग करके हम किस तरह से सीटेट को क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं वीडियो को बिना टाइम वेस्ट किए हुए। सीडीपी पूरा सीटेट का मेन कोर्स है ना। हम ध्यान देंगे सीडीपी पे ज़्यादा। जो प्रैक्टिस कर चुके हैं, जिनके अच्छे मार्क्स आ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, आप लोग उन पे फोकस करिए। बट जो अभी तक तैयारी में नहीं जुड़े हैं, बहुत सारे लोग हैं जो अभी तक नहीं जुड़े हैं। अब इन 10 दिनों में क्या करें, कैसे करें, जॉब है, फिर प्रैक्टिस करने का टाइम नहीं मिलता, हाउसवाइफ है, तो सिर्फ इन 10 दिनों को आप कर लीजिए। इसमें सबसे पहला आपको करना है 10 दिन में कि पहला आपको सीडीपी पे कमांड करना है। सीडीपी ऐसा नहीं है कि आप पूरा बुक लेकर के बैठ गए, पूरा बुक आप डिटेल में पढ़ रहे हो, नहीं। इंपॉर्टेंट टॉपिक का रिवीजन करिए। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है फिर भी उसको रिवीजन करिए। उसमें से सबसे पहला टॉपिक आता है जीन पियाजे जी, है ना, वाइगोत्स्की, कोहलबर्ग और लर्निंग एबिलिटी, ठीक है, इंक्लूसिव एजुकेशन, इंटेलिजेंस, मोटिवेशन, इंडिविजुअल डिफरेंसिव और चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन। इन सारे चीज़ों को आप अच्छे से रिवीजन कर लीजिएगा। इससे जो आप रिवीजन करेंगे उससे ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। और कॉन्सेप्ट जब आप क्लियर करें तो पक्का क्वेश्चन की प्रैक्टिस ज़रूर करें। कॉन्सेप्ट क्लियर होने के साथ साथ पीवाईक्यू प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। कम से कम रोज़ आपको एक सेट तो लगाना ही लगाना है, यानी कि 30 सेट का जो पूरा सीडीपी है उसको एक सेट पक्का लगाएं। हिंदी पेडागोगी में कोशिश करिए कि पहला आपने 1 दिन 2 दिन तो आपने सीडीपी को दिया, तीसरा दिन आपको देना है हिंदी पेडागोगी को, क्योंकि हिंदी पेडागोगी आप सिर्फ सॉल्व करते हैं तो आपका लैंग्वेज 2 का भी पेडागोगी कंप्लीट होता है। उसमें से लैंग्वेज लर्निंग और लैंग्वेज एक्विजिशन वाला चैप्टर्स जो है उसमें से क्वेश्चन एकदम कंफर्म आते हैं। एक्विजिशन से डिफरेंसेस में भी क्वेश्चन आते हैं, भाषा शिक्षण के उद्देश्य, चारों स्किल, LSRW, इससे भी क्वेश्चंस आते हैं। त्रुटि और उसका सुधार, कि बच्चे में त्रुटि हो तो कैसे सुधार करें, बच्चे का गलतियों को कैसे एक्सेप्ट करें, इन सब चीज़ों को, व्याकरण का शिक्षण और मल्टी लैंग्वेज क्लासरूम, कि हम बच्चे को सिर्फ और सिर्फ अपने हिंदी लैंग्वेज या इंग्लिश लैंग्वेज में सिर्फ एक लैंग्वेज में क्लास नहीं कराना है, हमें उनका क्लासरूम पे पूरा फोकस करना है कि दोनों लैंग्वेज हो। अगर वो बच्चा नहीं समझ पा रहा है तो उसके मातृभाषा को भी एक्सेप्ट किया जाए, ताकि मातृभाषा में बच्चा समझता है, ज़्यादा समझता है और मातृभाषा से हमें अकॉर्ड करके रिलेट करके उसे समझाना है। इस तरह से लैंग्वेज वाले आपको चैप्टर इन सबको अच्छे से कर लेना है, इससे बाहर आपको नहीं आएंगे। लेकिन जब आप कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेते हैं तो क्वेश्चन प्रैक्टिस ज़रूर करिए। अगर क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो फिर रिवीजन करने का भी कोई फ़ायदा नहीं रहेगा। फिर डे 4 में आपको करना है उसका रिवीजन, क्योंकि इंग्लिश पेडागोगी आपको करना है। लेकिन इंग्लिश पेडागोगी तो मैंने बताया कि एकदम ट्रांसलेट वर्जन आता है, तो आप उसको ध्यान दे करके, चाहे संस्कृत हो, चाहे इंग्लिश हो, चाहे आपका लैंग्वेज 2 में उर्दू हो, कुछ भी हो, आप उसको पढ़िए, हिंदी वाले को ही, और उसका लैंग्वेज 2 का सॉल्व करके लैंग्वेज 2 में आप टिक आउट कर सकते हैं। इसमें भी सेम है, लर्निंग एक्विजिशन, लर्निंग डेफिशिएंसी, लर्निंग स्किल्स, सारे कुछ वही सेम टू सेम है, ठीक है, रेमेडियल टीचिंग वगैरह। अब इन सब का क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करके जाना है। लास्ट अगर 2024 का आपके पास है, 15 दिसंबर 2024 वाला आपके पास क्वेश्चन पेपर है, तो उसमें देखिएगा लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 को कंपेयर करके देखिएगा। लैंग्वेज 2 का 2 से ही कंपेयर करिएगा, उस क्वेश्चन में है किरण पब्लिकेशन का, अगर आपके पास बुक है तो। अब डे 4 तक तो हमने ये कर लिया। डे 5th और 6th में आपको ईवीएस और मैथ्स में ध्यान देना है। ईवीएस और मैथ्स का क्या करना है, कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, क्योंकि मैथ्स का अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं रहेगा तो नहीं कर पाओगे। उसमें नंबर सिस्टम आते हैं, फ्रैक्शन आते हैं, ज्योमेट्री आती है, मेंसुरेशन आती है, डाटा हैंडलिंग आते हैं और मैथ पेडागोगी आती है। मैथ पेडागोगी में आपको सबसे ज़्यादा वेन हेले का नियम पढ़ना है, वो सबसे इम्पॉर्टेंट हो जाती है। और उसके बाद जो बच्चे हैं वो जैसे कि अबकस और 10 ग्राम, टेलीग्राम, इस तरह से जो चीज़ें हैं जिससे सीखते हैं, डाइस ब्लॉक, इन सारे चीज़ों को पढ़ के सीखते हैं, उन चीज़ों से सीखते हैं, इसीलिए ये चीज़ें इम्पॉर्टेंट है। हम इन चीज़ों को एज अ क्लास में लर्निंग एड्स के तरह हम यूज़ कर सकते हैं, तो ये चीज़ों को हमें डिफाइन करना होता है, तो ये चीज़ें आती है। आपको इतना कर लेना है, सिमेट्री वाले एक क्वेश्चन कर लेने हैं, मैथ्स आपके क्लियर हो जाएंगे, ठीक है।
प्रैक्टिस मैटर करता है मैथ्स में। अगर आपको लग रहा है कि आप कर पा रहे हैं तो उसको बहुत ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करिए मैथ्स का कैलकुलेशन को प्रैक्टिस करने का। अगर नहीं हो पा रहा है, आपको लग रहा है कि नहीं हो पा रहा है, तो एकदम बिल्कुल नहीं हो पा रहा है, तब उसको स्किप कर सकते हैं। जो आ रहा है उसको स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करिए। इन 10 दिनों को फालतू में वेस्ट मत करिएगा प्लीज़। ईवीएस में आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे तो क्वेश्चन नहीं बनेंगे। 15 क्वेश्चन तो आप पेडागोगी के कर लोगे, वो नेगेटिव पॉजिटिव वर्ड वगैरह लगा करके, लेकिन जो कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन है उसको तो आपको करना ही पड़ेगा। उसमें से आती है फूड, फैमिली, वाटर, है ना, शेल्टर, ट्रेवल, ईवीएस, पेडागोगी, और उसमें है एनिमल एंड प्लांट्स। इतनी सी ही टॉपिक है, ज़्यादा नहीं है, ठीक है। फूड, फैमिली, वाटर, ये सारा चीज़ तो आपको पता ही है। और असम की घरें कैसी होती है, लद्दाख की घरें कैसी होती है, इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। हाथी कितना किलो खाता है, स्लॉथ कितने घंटे सोता है, दार्जिलिंग चिड़ियाँ कैसी होती है, कठफोरवा क्या होता है, इस तरह की चीज़ें पूछी जाती है ना। उल्लू कैसा देखता है, बाघ मतलब ब्लैक एंड वाइट देखता है या फिर सिर्फ कलरफुल देखता है, तो इस तरह के क्वेश्चंस आपको बताने हैं। सांप के बारे में पढ़ना है कि उसके कितने दांत होते हैं, जहरीले कब होते हैं, कौन से होते हैं, इस तरह से। ये सारी चीज़ें आपको कॉन्सेप्ट वाइज पता होनी चाहिए, तभी आप कर पाओगे, नहीं तो नहीं कर पाओगे, ठीक है। उसके बाद आपको डे 7 में करना है फुल्ली PYQ। डे 7 में फुल मतलब फुल लेंथ का आपको PYQ लगाना है, प्रीवियस ईयर का एकदम एक्यूरेट एग्जाम जैसा, जैसे कि मैं बताती आई हूँ उस तरह से डे 7 में आपको लगाना है PYQ। क्योंकि ये सारा रिवीजन करना बहुत ज़रूरी है इन दिनों। अगर आपने ये चीज़ों को रिवीजन कर लिया तो फिर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए ना। अभी जो ज़ीरो वाले हैं इनके लिए यही बेस्ट है। मैंने जो टॉपिक बताए हैं उनको क्लियर कीजिए और कोशिश करिए कि फुल लेंथ वाला टेस्ट लगाने का। आपने टेस्ट लगाया, उसमें से फिर गलती निकलेंगे, फिर उसको रिवीजन करिए। लिखने के लिए मत बैठिएगा, आप एग्ज़ाम जैसा माहौल बनाइए, मोबाइल में टाइमर लगाइए, फिर आप OMR शीट प्रिंट आउट करवा के रखिए, उसमें एकदम बुलेट भरिए और टाइम पे कंप्लीट करिए। अगर टाइम ज़्यादा लग रहा है तो फिर उसको फिर से मैनेज करने की कोशिश करिए कि अपने टाइम कहाँ वेस्ट किया है। CDP वाला जो पोर्शन है ना, CDP वाले पोर्शन को कोशिश करिए कि सिर्फ और सिर्फ 30 मिनट देने का, ठीक है। और उसमें OMR शीट इंक्लूड है, उसको फिल करना। इसी तरह से मैथ्स को भी 30 मिनट देना है, EVS को भी 30 मिनट, लैंग्वेज 1 को भी 30 मिनट एंड लैंग्वेज 2 को भी 30 मिनट, ठीक है। लेकिन पैसेज में थोड़ा सा टाइम टेकिंग होता है, तो पैसेज वाला मैंने ट्रिक एंड ट्रिप्स बता रखे हैं, आप उसको ज़रूर चैनल पे जाके देखिएगा। 8वां दिन में आपको मिस्टेक कॉपी निकालना है। जो मैंने मिस्टेक कॉपी आपको बताए थे कि मिस्टेक कॉपी बनाना है, अगर आपने नहीं बनाया है तो आप डेली अगर टेस्ट लगा रहे हो अभी PYQ, उसमें से जो मिस्टेक निकल रही है उसको मिस्टेक कॉपी में लिखिए। ये 10 दिन में आपका काम आएगा। आपको लास्ट में 8वां दिन जब आएंगे ना, तो उस मिस्टेक कॉपी को निकालना है और उसको रिविज़न करना है, क्योंकि ये मिस्टेक है आपकी। हो सकता है एग्ज़ाम में आपका दिमाग उसको भूल जाए या फिर कुछ भी हो सकता है, तो आपको मिस्टेक कॉपी निकालना है और उसके जितने भी टॉपिक्स हैं उन सबको रिवीजन करना है। सबको, नया किताब, नया टीचर, नई यूट्यूब चीज़ें अभी लेना या परचेस करना, बैच लेना, नई टीचर बदलना छोड़ दीजिए आप लोग, और फुल मॉक टेस्ट लगाइए। कितने क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं, क्यों गलत हो रहे हैं, क्या वजह है क्वेश्चंस गलत होने की, इन सबको आपको एनालिसिस करना है कि क्वेश्चन आपने गलत किया वो गलती से गलती हुआ है, या फिर समझ में नहीं आया था क्वेश्चन, या फिर उसका आंसर ही आपको नहीं पता था। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। अगर आंसर नहीं पता था तो आप आंसर पता कीजिए। क्वेश्चन अगर गलत हो रहे पढ़ने में, तो आप अगली बार जब क्वेश्चन पढ़ें तो उसको ध्यान से पढ़िए। और गलती से सिली सी क्वेश्चन अगर गलती होती है कि अरे यार मैंने ये गलती कर दिया, होती है ना, तो चीज़ों को आप अपने आप समझ जाएंगे कि कहाँ पर क्या हो रहा है। लेकिन जो गलत हो रहे हैं उसको रिवीजन करना बिल्कुल मत भूलिए। और उसके बाद आपको कोशिश करना है कि आपकी जो कमज़ोरी है उसको पकड़ने की जो टेस्ट होता है ना, वो टेस्ट का काम है सिर्फ और सिर्फ आपकी कमज़ोरी को दिखाना। आप टेस्ट में कम मार्क्स आ रहे हैं, चलो ठीक है, 80 आ रहे, 86 आ रहे, 85 आ रहे, आप देख के डर क्यों रहे हो? डरना नहीं है, बिल्कुल भी नहीं डरना है। डर जाओगे, उसका टेस्ट का काम थोड़ी है कि वो आपको डराए, उसका काम है आपका कमज़ोरी बताना। वो आपका कमज़ोरी बता रहा है, आपकी सच्चाई बता रहा है, तो उसको एक्सेप्ट कीजिए कि हाँ मेरी गलती हो रही है, डरने की बजाय। अब उस पर काम करिए ना। इन 10 दिनों में जो गलतियाँ निकली है ना, उसको आप लिख लो और रिविज़न कर डालो। वो चीज़ें जो 85 है ना, 85 से वो 95 पहुँच जाएगी। 10 दिनों में 10 नंबर बढ़ जाएंगे। एक नंबर हर रोज़ आप बढ़ाते हो तो, है ना, ये करना है। और उसके बाद आपको कोशिश करना है जितना भी गलत हुआ है उसका मिस्टेक कॉपी बनाएं, मिस्टेक कॉपी का रिवीजन करें। आप अपने शॉर्ट्स नोट्स देखिए। लास्ट 10वां दिन में आपको कोशिश करना है आप अपने शॉर्ट्स नोट्स देखिए, रिवीजन करिए। उस दिन रात को ज़्यादा देर तक मत पढ़िए, है ना, क्योंकि लेट नाइट तक पढ़ोगे, फिर दूसरे दिन पेपर है तो नहीं, आपको वहाँ पे नींद आएगा, तो कोई फ़ायदा नहीं है इतना पढ़ने का। तो उस दिन लेट नाइट
तक बिल्कुल ना पढ़ें। कोशिश करें कि जल्दी से दिन में पढ़ लें। जितना भी आपको रिवीजन करना है उस दिन टेस्ट मत लगाइएगा, एक दिन पहले कोशिश करिएगा कि आप अपना सिर्फ और सिर्फ जितने भी गलती हुए हैं उसको रिवीजन करें। नोट्स रिवीजन कर लिया, जो जो आपको हार्ड लग रहा है उन चीज़ों को रिवीजन कर लिया। इसी तरह आपको इन 10 दिनों में नई टीचर्स खोजने की ज़रूरत नहीं है। जो है आपके पास आप उसी से पढ़िए। जितना आपने इतने दिनों में इकट्ठा किया है उसी से को बार बार रिवीजन करिए। नई चीज़ें, नई टॉपिक पढ़ना बंद कर दीजिए, नई बुक पढ़ना बंद कर दीजिए। आपने जितना पढ़ लिया बहुत हो गया, अब नई चीज़ें नहीं करना है। इस टाइम नई चीज़ों को छूना ही नहीं है। जो पढ़ चुके हो उसको बार बार रिवीजन करो। ये चीज़ आपको अभी ध्यान होना चाहिए। और PYQ लगाओ, जो गलती हो रही है उसको नोट करते जाओ। अगर आपका इस वीडियो से कुछ आपको हेल्पफुल लगा है, समझ में आ रहा है, तो इसको ज़रूर फॉलो करिए, क्योंकि 100% है कि आप सीटेट क्वालिफाई कर जाओगे इन सारी चीज़ों को अगर आपने फॉलो किया तो। 10 दिनों में आपने इन चीज़ों को फॉलो करना है। अगर कोई भी आपको कहीं पे भी कॉन्सेप्ट में दिक्कत आती है, कुछ भी दिक्कत आती है, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। आपको डरना नहीं है, घबराना नहीं है, ठीक है। और आपको कोशिश करना है कि मुझे ये वाला सीटेट है इसको क्लियर करना है और इसी बार करना है। जब आप रात को सोने जाते हो ना, तब आप अपने आप से पूछो कि पूरा दिन में मैंने आज क्या किया, पूरा दिन आज मैंने पढ़ा या नहीं पढ़ा। अगर आपके मन को सेटिस्फाई मिल रहा है कि हाँ मैंने आज कुछ किया है तो गुड। अगर नहीं मिल रहा है तो दूसरा दिन आप उससे ज़्यादा मेहनत करिए, उससे ज़्यादा पढ़ाई कीजिए। आपका मन को लगना चाहिए सोने से पहले कि हाँ आज मैंने पढ़ाई की है और अच्छे से की है। क्योंकि जब तक आपके मन को सेटिस्फाई नहीं होता है ना कि हाँ नहीं पढ़ा है, तब तक आपने सच में नहीं पढ़ा है, ठीक है। ये चीज़ आपको खुद में रियलाइज़ करना है कि आज आपने कितना टाइम दिया पढ़ाई को, कितना टाइम प्रैक्टिस को दिया है। पढ़ाई कर रहे हो, रीडिंग कर रहे हो, बुक से पढ़ रहे हो, नोट से पढ़ रहे हो, वीडियो से पढ़ रहे हो, कुछ से भी पढ़ रहे हो, बट एक टेस्ट डेली ज़रूर लगाना, फुल लेंथ की लगाना, बट ज़रूर लगाना। और जो गलती हो रही है उसकी मिस्टेक कॉपी ज़रूर बनाना और उस कॉपी को लास्ट दिन पक्का रिवाइज करके जाना। यही स्ट्रेटजी आपको सीटेट क्लियर करने में बहुत 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 हेल्प करेगी। फिर भी कोई दिक्कत आती है, मैं हूँ यहाँ पे, लाइव भी आती हूँ आप लोगों के लिए और कमेंट में रिप्लाई भी करती हूँ। दिक्कत आती है तो कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर वीडियो पसंद आएगा हो तो लाइक भी कर लीजिएगा। थैंक यू, मिलते हैं अगली वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही।